जानी ले जो जाननी हारा, जानी ले जो जाननी हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो बात तो कभी कभी लोग अपने आप अर्थ लगाते, खैर सबको मन है सोचे, मैं तो केवल ऐसे ही कह रहा हूं। शास्त्र को चाहिए निर्दंभता से उसको कोई प्रेम करने वाला, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा मतिमंजु आयास प्रयास में तो मूल वस्तु को हम तोड़ देते हैं साहब, और वस्तु रह जाती है, मूल छूट जाता है। दिला ने मुझे एक शेर दिया है, वक्ते फसाद मैंने कल जिसको मार डाला, वक्ते फसाद मैंने कल जिसको मार डाला, अब राज खुला है कि वो शख्स खुदा था। अब राज खुला है कि वो शख्स खुला था। भावेश पाठक का शेर है। वक्ते फसाद मैंने कल जिसको मार डाला, आज अब राज खुला है कि वो शख्स। कभी कभी मूल वस्तु को हम मार देते हैं, सार हाथ में आता नहीं, सार छूट जाता है। तो कैरी का रस इस सार है। आम का छिलका, गुटका और रस तीनों का कोई उपयोग करें तो वो धार्मिक है। ऊपर देखाव भी है, भीतर कठोरता भी है और थोड़ा रस भी है, ये धार्मिक। ऊपर देखाव, आम का केसरी रंग होता है ना, आम कैरी का रंग, कैरी कैरी नाम आवे ने કંઈક થાય આપણને। મારે બે વસ્તુમાં બહુ તકલીફ થાય, એક તો ચાનું કોક નામ લે, 12 કલાક હોતા હોય તોય બગાહા શરૂ થાય। હવે આની સાથે તમે જોડ જુઓ, અને એક આમ કેરી, કેરી બહુ સરસ ફળ છે। જેને કેરી ન ભાવે ને એને હિન્દુસ્તાની હોવાનો અધિકાર નથી। ડાયાબિટીસની બીકથી કેરી મૂકી ન દેવી। વૈશાખ મહિનો કઈ વારંવાર ન આવે, ઝપટ બોલાવો ઝપટ। અને આજ તો ચિમનભાઈ મને કીધું કે જનરલ રસોડે કેરીનો રસ જાહરી હર કેરીનો રસ પીરસાવો। બહુ રાજી થાવ। લોકો મારી કથા સાંભળે આનંદ કરે તો ઠીક, પણ લોકો જમે, હા લોકો ભોજન કરે। હા, વીરપુરનો શાશ્વત રથ રોટલાના પૈડા ઉપર જ ચાલ્યો સાહેબ। હા, એ જે દિગ્વિજય છે એના ચક્રો, એની 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 કોર તૂટી નહીં સાહેબ। ચરે વૈતી ચરે અન્નમ બ્રહ્મેતિ વેજાના। લોકોની થાળીમાં જલારામ બાપાએ રોટલો નહોતો મૂક્યો, બ્રહ્મ મૂક્યો હતો। उपनिषदों ने कहा अन्नम ब्रह्मेति, ये मेरा अर्थ नहीं है उपनिषद का। अन्नम, अन्न को हमने ब्रह्म किया कहा, जैसे शब्द ब्रह्म वैसे अन्न ब्रह्म, अन्नम ब्रह्मेति। तो ये हमारा गौरव है साहब, भोजन कराना। तो मैं रास्ते में, मेरा तो मौन होता है, तो चिमन भाई बताया कि आज रस है, એટલે પણ ન્યાય છે, આપણે ન્યાય છે। હા તો ભાઈ સાહેબ એમ કહું, નહીં તો બધું બાર બધું ને આપણે કથા મારે કરવી, સાચવજો મને। તો આનંદ કરું સાહેબ। આ વચ્ચે વચ્ચે મારે ગુજરાતી આમ સ્વાભાવિક હું ઓલું રાખું છું।
तो कैरी का जो छिलका है वो केसरी यानी एक विशेष रंग है। धर्म में ये होता है, माला तिलक ऊपर का, अपनी एक परिचय के लिए वेशभूषा भी आवश्यक है। ये भी रस और गुटले की सुरक्षा है, ये जरूरी है। और गुटका भी जरूरी है धर्म में कि परंपरा रह जाए, सनातन वैदिक परंपरा। गुटका से आम बनता रहता है, नए नए पेड़ पौधे, तो वो भी जरूरी। तो वो धार्मिक है जो छाल और रस तीनों का उपयोग करते हैं, लेकिन वो धर्माभास में बेकार जी रहे हैं, जो रस को छोड़ देते हैं, केवल छिलके और केवल गुटली में जी लेते हैं। केवल उसकी बहिरी यात्रा ही है, अंतर यात्रा है ही नहीं। तो मेरे भाई बहन, शब्द कोई भी लो, उसके अगल बगल में कई अर्थ परिक्रमा करते होते हैं। और जैसे एक शिव मंदिर की परिक्रमा करो और कोई आपका मित्र भी परिक्रमा करता मिल जाए और आप हाथ पकड़ करके चलना शुरू कर देते हैं, वैसे एक शब्द का अर्थ करने में विद्वान को कई परिक्रमा में जो अर्थ मिल जाता है उसका हाथ पकड़ पकड़ करके वो अपने जीवन की यात्रा संपन्न करता है। तो सबके राम बिलग एक होते हुए भी राम ही केवल राम है, यह मेरा विश्वास। राम राम है, चाहे उसको राज दो या दे दो वनवास, राम राम है। तो मैं कभी मेरे विचारों में ही शुरू होगा तो रामचरितमानस के प्रधान पात्र के राम की परिभाषा सबकी बिलग बिलग है, और मूल राम ये की है। कोई कहता है मेरा राम ये है, कोई कहता है मेरा राम ये है, कोई कहता है मेरा राम ये है, कोई कहता है मेरा राम ये है। कितनी बड़ी बृहद व्याख्या बन जाएगी मानस का राम आप उठाओ तो, कितनी बृहद व्याख्या बन सकती। तो रामचरितमानस में प्रत्येक शब्द सहेतु है, अकारण नहीं आया है। कृष्णमूर्ति जैसा एक जागृत महापुरुष भी अपने प्रवचन में शब्द प्रयोग करे तो बहुत सोच समझकर धीरे धीरे शब्द को, जैसे शब्द का चरण स्पर्श करता हो ऐसे शब्द रखते थे साहब, ऐसे शब्द का प्रयोग करते। साहित्यकार, विद्वान लोग, कवि लोग कितना जतन करके शब्द बोलते। मानस के शब्द, प्रत्येक शब्द, इसके बारे में मैं क्या कहूं। तो नाग शब्द के 5 अर्थ यहां विस्तार न करते। नाग माने नाग देवता, नाग माने नाग जाति विशेष, नाग माने सांप, नाग माने हाथी और नागपाश नाम का एक शस्त्र। वैसे ईश्वर शब्द जहां गोस्वामी जी करते हैं वहां 5 बार ईश्वर शब्द मानस में, बाकी ईश्वर देहाती भाषा में कई बार उसका प्रयोजन तुलसीदास जी ने बताया। मुझे पूरा लिस्ट हमारे हरीश भाई ने दे दिया था। ईश्वर जहां जहां संस्कृत बोली में तुलसीदास जी तो कहना है वहां ईश्वर शब्द उसने प्रयोग किया। इसके आधार पर यदि मुझे बोलना है तो ईश्वर की एक नूतन परिभाषा बन जाती, मानस का ईश्वर। तो नाग की परिभाषा तो की, अब ईश्वर की परिभाषा संक्षेप में समझ ले फिर आगे, ताकि हो जाए नागेश्वर। ये मानस नागेश्वर है। आज भी देख पूछा कि बापू आज ज्योतिर्लिंग आके ओलू ज्योतिर्लिंगा, मैंने कहा विवाद नहीं है, संवाद है। न्याय कथा करी आविश भगवान मो तो मो को आपसे चर्चा क्यों? शिव शिव है, चर्चा में क्यों जाते हो? आदर से प्रणाम करो ना। राम केवल राम है, यह मेरा विश्वास। लोगों ने चर्चा मानते बस रस આમ નામ ઘણા 9 દિવસ કાઢ નાખશે, આ હાચું કોઈલું હાચું આ હોય એમાં 9 દિવસ પૂરા થાય. એટલે આ રામ રસ પી લે ને બપોરે ઓલો કેરીનો રસ ખાઈ લે ને લેર કરે, બીજું બધું મૂકી દે ને યાર. આપણે બીજાની ઉપાધિ મૂકે. ઘણા માણસો એમ કે ઘણા લોકો એમ નથી કે આ ભાઈ આટલા બધા પ્રવૃત્તિમાં રહે છે, એ સૂતા ક્યારે છે? એ સૂતો નથી, પણ તું હુઈ જા ને, તારે કાંઈ પ્રવૃત્તિ નથી, તું કામ એની સામે જોઈને બેઠો છે રાતે.
આ માણસ આટલું બધું કામ કરે, અહીંયા જાય આને મળે, આમ કરે, અરે એ સૂતો ક્યારે? તું સૂઈ જા ને. આપણે આમાં રહી જઈએ છીએ કારણ વગર. રામ કેવલ પ્રેમ પ્યારા, 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 રામ કેવલ જાની લે જો જાન હારા, જાની જો જાન હારા. તો ईश्वर किसको कहे? ईश्वर मानी क्या? मुझे जो व्याख्या निकट पड़ रही है सो कुछ मानस के आधार पर मैं कहना चाहूँगा. एक, इस संसार में खोज लीजिएगा और आपकी आत्म प्रतीति हो जाए तो उसको ईश्वर कहने में जरा भी देर मत करना. हाँ, जिसको आप ईश्वर कहें वो सावधान रहे. उसको सावधान रहना पड़ेगा, जिम्मेवारी बढ़ जाती. लोग तो कह दे. स्वामी रामतीर्थ और सरदार पूरण सिंह बहुत ज़्यादा साथ में रहे टीरी गढ़वाल जंगलों में. तो वहाँ एक जगह बादशाह राम की कुटिया और छोटी सी बगिया उसकी, और कई लोग जब वहीं कुछ समय स्वामी जी रहे तो लोग जाते दर्शन करने के लिए. तो क्या करे, स्वामी जी की बगीचे से ही फूल तोड़े और स्वामी जी को अर्पण, तेरा तुझको अर्पण. घણા લોકો એટલા બધા ગુજરાતી એનું લઈને આપી. મારા ભાગવતકાર કથા કરતા હતા, નંદ ભયો થયો, નંદ ઘેર આનંદ ભયો. નંદ કોઈ પૈસા ઉડાડે, કોઈ ગુલાલ ઉડાડે, કોઈ બધું ઉડાડે. એમાં એક આદમી એવો કે એની પાસે કાંઈ નહોતું, વ્યાસપીઠ ઉપર ચડીને મહારાજની પોથી ઉપર રૂપિયા હતા ત્યાંથી લઈને ઉડાડે. નંદ ઘેર આનંદ ભયો. મહારાજ આંખો બંધ કરીને ગવડાવતા હતા. એને કોઈ કીધું આંખો ખોલ્યા, અડધું થઈ ગયું, અડધું થઈ ગયું. તારો આનંદ હમણાં અડધો હું પા ખાવાની તૈયારીમાં છું, આંખું ખોલ. નંદ ઘેરે આનંદ નથી, આને ઘેરે આનંદ થઈ ગયો. तो उसकी बगिया से फूल तोड़ेंगे और स्वामी को. तो स्वामी रामतीर्थ की ये बात तो मैंने आपको कई बार सुनी कि वो कहते कि भाई फूल मत तोड़ो. तब वो चालाक होते तो कहते शिव जी को चढ़ाने के लिए. बोले शिव जी को पूरा गुलाब का पौधा ही संकल्प से समर्पित करो, इस खूबसूरत सुंदरता को तोड़ो मत, ऐसा कहते थे. तो कुछ देहाती लोग आए, उसकी बगिया से फूल तोड़े, स्वामी जी को देकर चले गए. पूर्ण सिंह ने जिज्ञासा की, बादशाह राम, हाँ, ये लोग फूल साधु संतों को क्यों चरणों में रखते हैं? स्वामी रामतीर्थ बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं. उसने कहा कि भाई फूल देवताओं को मंदिरों में पूजा में, साधु संतों को, श्रेष्ठों को हम देते हैं. इसका मतलब ये कि फूल पवित्र है, उसमें गंध है, विशेष रूप भी है, ताजगी है, भंवरों को निमंत्रित करने का उसमें कोई गुप्त रस भी है. तो कई अर्थ हो सकते हैं.
लेकिन स्वामी जी कहा करते थे कि फूल साधु संतों के चरणों में लोग इसीलिए रखते हैं कि शायद वो ये कहना चाहते हैं कि फूल की तरह रहना, वरना कल मुरझा जाओगे। ऐसे ताजे तरोजे जितना जीवन हो जी लेना, वरना कल मुरझा जाओ, ये शायद कहते। तो कोई किसी को ईश्वर कहे तो जिसको ईश्वर कहे उसकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। मैं फिर वो भावेश पाठक का शेर आपको कहूं कि सिर झुकाकर एक साये ने कहा, आप सूरज है मगर ढल जाएंगे। सिर झुकाकर एक साये ने कहा, आप सूरज है मगर ढल जाएंगे। सूरज हो कबूल, लेकिन अस्तांचल को चले जाओगे, उसको ध्यान में रखें। बड़प्पन का बहुत ध्यान रखें। हमारे कई मेरे कथा के प्रेमी कई लोग मुझे कहते, बापू पैसे बहुत कमाते हैं तो बस ये पच जाए, कहीं अभिमान ना जाए। ये जो स्मरण है वो अच्छा सकून है, ये स्मृति रहनी चाहिए साहब। इधर पद प्रतिष्ठा पैसा साहब बड़ो बड़ो को। सिर झुकाकर एक साये ने कहा, आप सूरज है मगर ढल जाएंगे। मोहब्बत में भी पैर बहुत है लाजमी, जरूरी है, पर पांखें पैर के बल पर कब तक चले जाएंगे। पैरों से कब तक, उसमें भी उड़ान होनी चाहिए, उसमें भी पर लगने चाहिए। आज रहने दो, वहां कल जाएंगे साहब। ऐसी तो 5 लक्षणा ईश्वर, मेरी व्यासपीठ का परमात्मा, 5 लक्षणा परमात्मा, उसको मैं ईश्वर कहने में राजी हूं। एक, आपको लगे कि ये आदमी कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, वो ईश्वर है। बहुत सीधे साधे सूत्र साहब, और अपने जीवन की प्रयोगशाला में उसको खरा खोटा सिद्ध करिएगा। ऐसे ही बिना अनुभव किए नहीं, बिना अनुभव कहे कि ये तो झूठा है, बिना अनुभव कहे कि ये तो सत्यवादी, ऐसा नहीं। अपने जीवन की प्रयोगशाला में ठीक करो, जल्दी कुछ नहीं है। हम जल्दी अभिप्राय दे देते हैं और फिर अभिप्राय खींचने में भी जरा भी विलंब नहीं करते। सावधान रहिए, साधना करनी है तो। कभी भी जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में झूठ ना बोला, समझ, अथवा तो जब सत्य व्रत का उसने प्रण ले ले, उसके पहले तो गांधी जी भी कहते मैं झूठ बोला। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सत्य प्रतिज्ञ, सत्य व्रती हो जाता है, तब आपके अंतःकरण की प्रवृत्ति कहे कि यह आदमी झूठ बोल ही नहीं सकता। दुनिया भर के सबूत एक और हो और एक और आपके अंतःकरण की प्रवृत्ति एक और हो, और वो प्रवृत्ति जीत जाए। ये मेरा चाचा, ये मेरा दादा, ये मेरा भाई, ये मेरा बहन, ये मेरा बहन, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा गुरु, ये मेरा चेला, ये मेरा रिश्तेदारी, कोई भी आपको लगे कि ये आदमी कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, सूरज के पास अंधेरा हो ही नहीं सकता, ऐसी आत्म प्रतीति जिसके बारे में आपको हो, वो आपका ईश्वर। ईश्वर को मंदिरों में कहां खोजने, मोहे कहां ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे, कबीर साहब कहते। हाँ, लेकिन ऐसा ईश्वर मिलना जरा मुश्किल है, लेकिन होता है, दुर्लभ है, करीब करीब मिलना असंभव सा लगता है, लेकिन होता तो है। न होता तो ये दुनिया चलती कैसे। एक प्रमाण मेरी स्मृति में आया, वो दूं आपको। मुधा
बचन नहीं ईश्वर कहा। ईश्वर कभी गलत वचन नहीं बोल सकता। भागवत जी में तो 9 बार सत्य की उद्घोषणा की गई है और आरंभ में सत्यम परम धीमहि। ईश्वर वो जो कभी झूठ न कहे। इससे ज्यादा निकट वाली परिभाषा क्या हो सकती है? क्यों उलझाते हो अपने दिमाग को इधर उधर? चले आओ सत्य की छोटी सी पगडंडियां पर। मुधा बचन नहीं ईश्वर कहा। ईश्वर कभी मुधा मृषा अनृत नहीं कह सकता। ईश्वर झूठ नहीं बोल सकता। इसका मतलब हुआ जो झूठ न बोले वो ईश्वर। खोजो इन दुनिया में। मंदिरों में तो है ही प्रभु का प्रतीकात्मक रूप, लेकिन ये जीवती जीवंत दुनिया में ऐसे कहीं ईश्वर मिल जाए तो कहीं जाने की जिद न करो, फिर वहां लगे रहो। उसका नाम ईश्वर है, जो कभी जो बड़ा मुश्किल है। लेकिन कोई ऐसी व्यक्ति मिल जाए और आप उसको कहो तो उस व्यक्ति को भी मैं फिर एक बार दोबारा पुनरुक्त करता हूं, सावधान होना चाहिए, क्योंकि मुझे लोगों ने ईसा बना दिया है। अब जिम्मेवारी पड़ती है, अब शिकायत भी नहीं हो सकती क्योंकि तूने मुझे ईसा बना दिया। ईसु ने वधस्तंभ पर जड़ी दे, चाहे कहीं राड़ू ना पाड़े। हे मन मारने के, हे मूर्खाओ मन क्या चढ़े हो जाए, हे बाप, हे हमारा बाप मन बचा। एक क्षण के लिए यीशु बोल गए थे कि क्या मेरे साथ हो रहा है। दूसरी क्षण सावधान हो गया। शिकायत कैसी बात। मुधा बचन नहीं ईश्वर होता है ईश्वर। और ध्यान देना, ईश्वर शब्द में पहले भी कभी कथा में ईश्वर शब्द रामकृष्ण सब ईश्वर है अवश्य। तमेक अद्भुतम प्रभु निरीहमेव ईश्वरम, सब ईश्वरवाचक शब्द है। लेकिन ईश और ईश्वर शब्द ज्यादा से ज्यादा शंकर की ओर लगता है, यह सत्य मत भूलना। हमारे यहां जब ईश शब्द आता नमामीश, तब शंकर ही केंद्र में होता। ईश्वर मानी शंकर, रामकृष्ण नहीं, ऐसा मत समझना। और कोई देवता और धर्मनिष्ठ लोगों को अपने अपने धर्म में सबके ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन हमारी ऋषि परंपरा में ईश्वर शब्द आता है तो सबसे पहले शंकर दिखाई देता, शिव। और रामचरितमानस में धर्मरथ में जब शब्द आता है ना, ईश भजन सारथी सुधा, उसका गुरुमुखी अर्थ यही है कि ईश्वर का भजन सारथी। तुम वैष्णव हो तो भी शंकर का भजन करो, वही तेरे जीवन रथ का सारथ्य करेगा। ईश माने शंकर, ईश माने शिव, ईश माने महादेव। इसका मतलब कृष्ण ईश्वर नहीं, ऐसा नहीं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। वो कृष्ण अपने बारे में भी कह सकता है कि ईश्वर मैं हूं, और है। कृष्ण पूर्णावतार है, लेकिन सबके हृदय में ईश्वर बैठा है। तब कृष्ण के मन में भी शिव घूम रहा, नागेश घूम रहा, विश्वनाथ घूम रहा है, सौराष्ट्र सोमनाथंच। हमारी संपदा तो देखो साहब, क्यों भिख मंगे होते हो। હવે જે બુશ નીકળી જવાનું છે,
ऐसे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की महंगाई बढ़ी है, मध्यम वर्गीय हिंदुस्तान के लोग ज़्यादा खाने लगे। अरे मूर्ख, तू आ, तेरा भी पेट भर देंगे हम तेरा। महंगाई का आरोप हिंदुस्तान पर डाल रहा है। अब जाते जाते ओबा ले છે ઓબા, કારણ કે ઓબામાં લગભગ વ્હાઇટ હાઉસમાં એન્ટ્રી શાયદ હો જાય। હવે બધું આવું બોલતા આના પછી અમારે અમેરિકા જ જવાનું છે। એને ક્યાં ખબર પડે ગુજરાતીમાં, એને ક્યાં ખબર પડે? એને ખબર પડે તો શું હાલે, તારો પાસપોર્ટ લે, હાલે લે જાને, लेने तारी लाकड़ी ने लेने तारी कामड़ी, आ गायू चराववा हूँ नहीं जाऊँ, मावलड़ी ले आले जा ऊपर। लेकिन साहब सोचिए, ईश मानी महादेव, फिर एक बार रुद्राष्टक को स्मरो। नमामि शरीशा विभूयापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं आकाशवासं भजे निराकार करालं महाकाल आलं कृपालं गुणागार संसार पारं नको संसार पारम नको। इतना ध्यान रखे कि ईश्वर शब्द, राम भी परमात्मा ईश्वर है सब पर, लेकिन शास्त्रों में ईश और ईश्वर शब्द आता है तो शास्त्रकारों को सबसे पहले शिव के दर्शन होते हैं, महादेव के दर्शन। तो जो कभी झूठ न बोले वो ईश्वर। એટલે આપણે તો નક્કી જ કરી લેવાનું કે આપણું તો નામ આમાં આવે જ નહીં, क्योंकि झूठई भोजन झूठ चबेना, झूठई लेना झूठ लेना झूठा, देना झूठा, भोजन झूठा, चबेना झूठा, सब झूठ झूठ। तो बड़ी मधुर व्याख्या, जीवन में निकट पड़ने वाली व्याख्या मुझे लगती है, इसलिए ये व्याख्या। दूसरा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषेर्जुन, श्रीमद् भगवद गीता। ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति सबके हृदय में निवास करे वो ईश्वर। कई लोग संसार में ऐसे होते हैं वो सबके दिल को भाते, सबको अच्छे लगे, बच्चों से बूढ़े तक। जाऊं से माड़ी
बोलो रस पीनो, हमारी माँ रस पीने जा रही। हाँ हाँ हमारी माँ भी। सबके दिल में जिसका स्थान हो, सबका जो प्यारा हो, आपके बारे में लोग सब कहते हैं आप अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे हैं। नसीम साहब का शायर का नाम है नसीम। आपके बारे में सब लोग कहते हैं आप अच्छे हैं नहीं बल्कि बहुत अच्छे हैं। सबके दिल में जिसके लिए जगह हो। कुछ लोग इस सबको प्यारा, भले विरोध करने वाले के हृदय में भी वो होगा तभी तो विरोध किया होगा ना। हृदय में ना हो, मन में ना हो तो विरोध कैसे करे? मन में ना हो तो विरोध नहीं हो सकता साहब। गांधी का विरोध करने वाले के मन में तो गांधी होगा। नानक का विरोध, कबीर का विरोध, सबका भी हृदय में हो तभी तो विरोध होगा। मन में ना हो तो कौन सा? हमारे मन में कोई आदमी का परख परिचय नहीं तो हमको क्यों उनकी चिंता? मन में होगा तभी। सबके हृदय में जो बसे, सबको जो प्यारा लगे। हम महादेव ऐसा सबको प्यारा, भूतों को प्रिय, पशुओं को प्रिय, असुरों को प्रिय, देवताओं को प्रिय, चोरों को प्रिय, शाहूकारों को प्रिय, पुजारी को प्रिय, दर्शना सबका प्रिय शिव है। मानस में लिखा है सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके प्रिय सबके हितकारी। सबके हृदय में जो अपना स्थान बना ले वो ईश्वर। कठिन है। ये दूसरी परिभाषा। तीसरी भाषा, कई लोग सबके हृदय में बैठते तो है लेकिन सबके दिल की जानते नहीं। भेद समझिएगा। कभी कभी हम किसी के घर में रहे, उसके कमरे में रहे, लेकिन इस कमरे का भेद न समझो, इस परिवार का भेद न समझ सको। ईश्वर की तीसरी परिभाषा यहां है जो सर्वांतर्यामी हो, घट में बैठकर सबके घट की जानता हो। ये कठिन। इसलिए ईश्वर को हम अंतर्यामी कहते हैं। सबको जा रहे हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूप, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। ईश्वरम हृदय में बैठने वाला ईश्वर है और हर एक की बात जानने वाला, समझने वाला। क्योंकि जो किसी को हृदय में बैठाएगा वो इतनी अपेक्षा भी करेगा कि वो मेरे दिल की बात जाने। तो ईश्वर की ये तीसरी परिभाषा बन जाती है, सबकी जाने। सब घट मेरा साइया सूनी से जन को, सबको जाने। और ये एक विज्ञान है मेरे भाई बहन। आदमी खुद जितना पवित्र होता जाता है उतना दूसरों के दिल की हलचल को पहचान लेता है। ये चमत्कार नहीं है, एक विज्ञान है। ये अवस्था आती ही है, साधक न चाहे तो भी।
इसलिए हमारे देश में कई साधक ऐसे हुए हैं जो सबकी जानने लगे, तब प्रभु को कहते हमको ये जानना बंद करवा दो, क्योंकि सबके घट के जानने के बाद स्थिर रहना बड़ा मुश्किल। दुनिया के दर्द को देखकर जो उसकी पीर जानता है, उसके नाम हो जाती है दुनिया की जागीर। विज्ञान व्रत का दोहा। जो दूसरों की पीड़ समझ लेता है, उसके नाम जगत की जागीर हो जाती। ऐसा कोई दोहा उसका। सबकी जान ले। पहुंचे हुए लोगों के पास बहुत बोल बोल मत करना। मैं तो ऐसा समझता हूँ। मैं ऐसे कोई महापुरुष को, मैं बहुत मेरी जीवन यात्रा में कई महापुरुषों को ऐसे मिला। मैं तो वैसे भी कहीं किसी को मिलने जाओ ज़्यादा बोलूँ नहीं। मारी साथे हो इन रो क्या रुकाए न बोलू जाजो, बोलो ना, बैठो बस। उसको पहले जितनी कम भूल करनी हो ना, इतना कम बोलो। मौन एक पावर है, जैसे मनी पावर होता है ना, मनी पावर, पैसे की एक सत्ता होती है, और उसको मनी पावर कहते हैं। फिर एक मसल पावर कहते हैं ना, उसको मैंने कुछ पावर, मैंने बस सब, ये प्रक्रिया है मनी पावर। फिर मिनी पावर, कुछ मिनी छोटा पावर, अपना अपना मिनी अपना पावर होता है। सबकी अपनी अपनी दुनिया होती है। एक भिखारी बैठा था भिक्षा पात्र लेकर, तो उसके बगल में 3 भिक्षा पात्र इधर, 3 इधर, छोटे छोटे कटोरे, बीच में बड़ा पात्र। तो किसी ने आकर कहा कि हमने तो कभी इतने पात्र देखे नहीं, आप अकेले हैं, एक भिक्षा पात्र काफ़ी, इसमें भीख मांगते हैं, ये 3 इधर। ये बोले मैंने मेरी ब्रांचेस खोली है। सबकी अपनी अपनी मिनी पावर होती है साहब, अपनी अपनी सरकार होती है, अपनी अपनी एक दुनिया होती है। एक भिखारी को किसी ने कहा कि 6 महीने से आप इस गली में दिखते नहीं, पहले तो आप रोज आते। बोले मैंने मेरी बेटी की शादी की नहीं, तो मेरे दामाद को ये गली दे दी है। सबकी अपनी मिनी पावर होती है। खैर छोड़ो, मनी पावर मिनी पावर जो छोड़ो, लेकिन इस देश में सबसे बड़ा पावर है मुनि पावर, महात्माओं का, सत्य की सत्ता। और मुनि उसको कहते जो मौन रहते हैं, मौनी होते हैं। तो एक मौन पावर, जितना ज़्यादा चुप रहो इतना फायदा, जितना ज़्यादा बोलेंगे इतनी भूल करेंगे, गलत बोले, चुप रहो। और जहां हमारी बोलने की कोई जरूरत नहीं, वहां क्यों बोले? कहीं भी जाओ चुप, क्योंकि जिस सामने वाले का अंतःकरण नितांत शुद्ध होगा, तो हमारे अंतःकरण की बातों को वो जान लेगा। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम कामादि दोष रहितम कुर्मान संजय। कई लोग तो अकारण बोल करते। બાપુ 2012 બધું શું થશે? કાંઈ નહીં થાય તો તું 3 વર્ષ તારી ઉંમર વધી જાય. હમણાં 2012નું બહુ આવે છે. ઓલો જ્યોતિષી બોલ્યો, ઓલો 2012માં બધું પૂરું થઈ જવાનું છે, એવું બધા કહે છે. ગભરાતા નહીં, કથા સાંભળો, લેર કરો, કાંઈ થાય નહીં. પણ આવું હમણાં બહુ આવે છે, ખબર નહીં. 2012માં શું કામ એલા ભાઈ? અમે 12 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કર્યા હશે. બીમાર એણે કર્યું છે, 12 સુધી હું નથી રહેવાનો નહીં. માણસ આપ ગઈ તો ડૂબ ગઈ દુનિયા, પછી ક્યાં રહ્યું છે બાકી? એવું છે એ લોકો બધા. જેને ગળ્યું ભાવતું નથી ને એણે આ બધું નાખી દીધું છે. ગળ્યું ખવાય નહીં, ગળ્યું ખવાય નહીં, ઘી ખવાય નહીં. એ થોડુંક તો ખવાય. આ ડૉક્ટરો તો એટલું બધું કે આ ખવાય નહીં, આ ખવાય નહીં, તો અમારે તો હવે મરાય જ. કાં તો તને ને કાં તો તને મરાય. બીજું યાર
हमारे देश में भोजन करने से पहले प्रार्थना इसलिए थी कि कुछ भी घाव पच जाए। पहली गोળી લઈને પછી આપણે ખાઈએ એમાં આ એક ઔષધિ છે, જાસો નામ ભવ पेश। એટલે એની डॉक्टर की सलाह लेनी, करना चाहिए, सब सावधान रहना चाहिए। लेकिन कई लोग इतने डर जाते हैं, इतना क्यों डरो? अभिप्राय ये है मेरे भाई बहन, सबके दिल में रहना, सबकी सुनना। मैं बहुत राजी हुआ। आज हमारा भावनगर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव का आदमी 30 साल पहले उसके गांव मुझे ले गया, देवी पूजक। उसने फोटो दिखाया मेरा 30 साल पहले का। बापू आप मेरे घर आए। हाँ, देवी पूजकનું કામ મેં આજકાલનું નથી શરૂ કર્યું, વર્ષોથી શરૂ કર્યું। આ ઘણા એમ કે આજકાલથી શરૂ કર્યું, તો તું આજથી તો શરૂ કર। तो बोले बापू हमें द्वारकाधीश की ध्वजा चढ़ानी है। तो मैं कीधुं આપણે જે કહેવાય ને કે વાઘરી વૈષ્ણવ ન થાય, हाँ पर केवो परम वैष्णव। मैंने कहा बहुत। तो बोले आप आएंगे? मैंने कहा तारी ध्वजा मत मारे आवવું જ नहीं तो तारी ध्वजा पूरी न થાય। यहाँ तो मारे आवવું જ જોઈએ ने। तो बोले लेकिन एक दूसरी बात। मैंने पूछा कि भाई ध्वजा में इतने खर्च होता है इतना? बोले बापू ये तो सगवड़ करी हो तो कहते हो ने साहेब, बापू दांतणे तोड़ी नाखे वो धंधो करे ले। तो मैंने कहा आ जाना, ध्वजा का जो दिन मिले मुझे बताना। कथा के समय दरमियान न हो, पहले वो 9 बजे या तो कथा के बाद शाम को मैं आ जाऊंगा, तेरी ध्वजा में तो खास आऊँगा। तो बोले बापू 15 दिन पहले इसलिए आए, हमें भावनगर से पैदल चलकर द्वारका जाना है। आखो परिवार 200 जनानो आज आयो है। सुबह में 9 बजे उनकी, और मुझे खुशी हुई शंकराचार्य भगवान की प्रतिष्ठा के प्रतिनिधि भी वहाँ हाजिर थे साहब। ये देश की एकता है, क्योंकि द्वारकाधीश की ध्वजा में बीज भी है और सूरज भी है, दोनों है साहब। वहाँ सूर्य चंद्र ये दोनों की गवाह है। ध्वजा में तो देखना चंद्र का भी निशान है, वो भी निशान। ये एकता का, इसलिए उसको हम जगत मंदिर कहते हैं। ये कोई एक का नहीं, पूरा जगत का थे। द्वारकाधीश એટલે अद्भुत द्वारकाधीश। संपदा तो देखो अपने, तो सबकी सुनना, सबको स्मरण में। मैं बहुत खुश हुआ, इतने नाच रहे थे, इतने खुश थे। ध्वजा लेना निकला बैंड बाजा साथ। जिस जगह से इंसान छोटा लगे उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए। किसी को शूद्र मत समझना, सबको शुद्ध समझो। निकाल दो ये शूद्र शब्द देश से, सब शुद्ध है। ईश्वर के अंश के नाते सब शुद्ध है। चेतन अमल सहज सुख राशि। कौन है हम, किसके अंश है? मानस में ईश्वर शब्द ले लीजिए। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस है गोसाई, सो माया बस है गोसाई। बंधो पीर मरकट की नाई, बंधो पीर मरकट की नाई। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी। चेतन
सहज सुख राशि, चितन अमर सहज सुख राशि। तो कभी झूठ न बोले वो ईश्वर, सबके हृदय में जिसका आदरणीय स्थान हो वो ईश्वर। छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर बुलंदियों पर बैठे सबके अंतर की घटना को जाने सो ईश्वर। और ये एक विज्ञान है जिसका अंतःकरण पूर्णतः पवित्र हो जाता है, वो किसी के भी हृदय की घटना को जानता है। इसीलिए ऐसे परमों के पास जाने के बाद ज्यादा बोल बोल न करना। मौन एक पावर है, एक शक्ति है, एक ताकत। कृष्णमूर्ति को एक प्रश्न पूछा गया था, बीच में वो एकांत और कुछ समय के लिए सबसे वो रहे, 16 मास तक करीब मौन था। तो पूछा गया था कि आपने ये एकांतवास ले लिया और थोड़ा बोलते नहीं है, मौन ये क्या? तो बहुत अद्भुत जवाब दिया था कृष्णमूर्ति। मुझे करण ने मुझे वो प्रकरण वो पूरा दिया था। मौन एक पावर। मैं भी कहता रहता हूँ, जब अवसर मिले थोड़ा मौन रखो, कोशिश करो, 2, 4, 5 साल में फिर सहज होता जाएगा मौन। चुप रहे, लेकिन स्वभाव होता है आदमी को, छोड़ो, कई लोग बोलते ही रहते हैं, ठीक है। कई लोगों को बोलने देते नहीं, बोलना हो तो बोल नहीं सकते अथवा तो बोलने नहीं देते। एक लड़के ने अपने टीचर को कहा कि मेरी मातृभाषा ये है ना, इसलिए मेरा बाप बोल नहीं सकता। मातृभाषा है इसलिए वो बेचारा बोल नहीं पाता, क्योंकि वो बोलने देती नहीं। ये ईश्वर की परिभाषा। चौथा, जो विभू है, विभूति नहीं, विभू है। विभू व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, जो विभू है। सीधा साधा अर्थ करें तो विभू यानी आकाश को कोई सीमा नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि की सीमा के कारण आकाश की सीमा हम देखते हैं कि वहां आकाश पूरा हो गया, धरती से जुड़ गया। ये हमारी दृष्टि की सीमा है, आकाश की सीमा नहीं है। आकाश भी चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। इससे और कोई उपमा परमात्मा से दी नहीं जाती, इसलिए आकाश को लेना पड़े। इतना जो व्यापक है। हमारा ये पाठक भावेश पाठक तो कहता है कि अब हे प्रभु तुझे मुझे कितना उड़ना है, उड़ाना है, और इस आकाश की जेल में मुझे कब तक तुम्हें। आकाश को इस आदमी ने जेल कह दिया, आकाश भी जेल लगी। मैंने कहा ये शायद विचार पहली बार आ रहा कि आसमां को जेल कह देना। शेर तो मैं भूल गया, लेकिन इस मतलब का शेर था कि कब तक उड़ना मुझे, कब तक तू मुझे उड़ाई रखेगा। मेरे लिए आसमां भी जेल है। मुक्तता उसको जो असीम है, कोई सीमा नहीं। तो परमात्मा इतना व्यापक तत्व है, वो ईश्वर है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। और पांचवा और आखिर, सबके दिल में समाया हो, सबकी जानता हो, ये सब हो। कभी कभी क्या है, किसी के प्रति हमारा बहुत आदर हो तो हम उसके वो किसी को अपने दिल में रख लेते, लेकिन हो सकता है वो आदमी जानते हुए भी ईश्वर का एक पांचवा रूप मेरी समझ में, जो सबको प्यार करे। राम ही केवल
प्रेम जानी सबके प्रति जिसका इतना अहेतु निर्हेतु हेत हो, तो ईश्वर के भी बहुत से लक्षण, जैसे उसके कोई लक्षण नहीं, फिर भी समझने के लिए उसके कुछ लक्षण हम शास्त्रों के आधार से, अनुभव के आधार से कह सकते हैं। तो नागेश्वर भगवान के पावन धाम में बैठकर हम उसकी कुछ चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर इन पंक्तियों का आश्रय करें। जय कर दास नागरी पुछाना बैठे सहजहि शंभु कृपा कुंद इंदु दर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधान तो आप जो नित्य कथा सुनते हैं, पाठ करते हैं, उसको तो प्रसंग का पता है, लेकिन इस तात्विक चर्चा का भूमिका भी समझ लीजिए। राम कथा के बालकांड में भगवान शिव का ब्याह हुआ और भगवान महादेव कैलाश पर निवास करते हैं। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को ये शिव चरित्र सुनाते हैं। तब एक बार भगवान शंकर कैलाश के वट वृक्ष के नीचे विराजित है, पार्वती उनके पास जाती है, वहीं की ये छवि है। परम रम्य गिरिवर कैलासु पर गाइए रम्य गिरिवर कैलासु। अब कैलाश की कथा करनी थी, वहां मुझे ये पंक्ति फिर से उठानी थी। अब कैलाश तो नहीं जा पाए, तो ले नागेश तेरे गले में ये पंक्ति डाल दूं मैं। इसलिए ये जो टुकड़ा एक दोहे का था, उसकी मुझे तात्विक चर्चा कैलाश में करनी थी। लेकिन हो ही सोई जो राम रचि राखा को कर बढ़ाव साखा और राम की चाह सो होई करे अन्यथा। तो अब इतनी एक दोहे का सामान, एक दोहे का आध्यात्मिक खजाना हम यहाँ उठा रहे। तो इसी पंक्ति से ये पूरा दोहा आप एक बार पारायण कर लीजिए। परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहाँ शिव उमानिवासु सदा जहाँ शिव उमा
मानसकार कहते हैं परम रम्य गिरिवर कैलाश। परम रम्य, रम्य नहीं परम रम्य, उससे आगे फिर कुछ नहीं, परम यानी आखिरी वस्तु आ गई। कैलाश परम रम्य है, और है भी। जो गए हैं सब जानते हैं, शब्द की ताकत नहीं, केवल आंसू ही बचते हैं साहब। वहां जो गया वो रोए बिना लौटा नहीं, और रोए बिना लौटा तो समझना वो घाटे में गया है, सफल नहीं हो। अद्भुत परम रम्य। वैसे तो कैलाश, हम मानसरोवर गए, राक्षस ताल गए, भुसुंडी ताल गए, सब उसी प्रदेश को उनकी कृपा से हम गए, लेकिन फिर भी कैलाश का उसकी तलेटी में जो कथा करनी थी वो इस बार ना हो पाया। तो देखो कभी जब वो कहेगा तब। लेकिन ये पंक्तियां मैं यहां ले रहा हूं। परम रम्य मुनिवर गिरिवर कैलाश, गिरियों में श्रेष्ठ, वर का अर्थ है श्रेष्ठ। लेकिन कोई આપણને માન્યવર કે તો માની ન લેવાય। ઘણા વિવેકથી કોઈ બોલે કે માન્યવર, તો માની ન લેવાય કે આપણને વર માન્ય કર્યો છે। गिरिवर, गिरियों में श्रेष्ठ, हिमालय को विभूति के रूप में प्रस्थापित किया है। यज्ञानाम जपयोगनोस्मि स्थावराणाम हिमालय। स्थावरों में हिमालय, कृष्ण कहते हैं मैं हूं, और हिमालय में पूरी गिरिमाला में कैलाश, हिमालय विभूति है, कैलाश स्वयं है। भेद परखना, हिमालय विभूति है, कैलाश विभूति। कैलाश स्वयं महादेव है, वहां वो निवास करता है, ये उनकी लीला है। लेकिन वो स्वयं, लोग कहते हैं वहां तो भगवान का, कैलाश में तो बर्फ ही बर्फ है, वहां शंकर का, वहां उनका घर का, वहां वट का वृक्ष का, ये सब खोजना बंद कर। रत आंधड़ा, तने तारी इंडिपेंड क्या मूकी नहीं जड़ती, गोतवा क्या निकले यार तू, पेला इंडिपेंड तो खोज, तू ये तो खोज। આપણે કયું ઓલું નાટક કર્યું હતું, મિથ્યાભિમાન, દલપતરામ મિથ્યાભિમાન, જીવરામ, શું નામ હતું? જીવરામ ભટ્ટ, જીવરામ ભટ્ટ, એ સરસ હતું। આપણે ત્યાં નથી જવાના, કારણ કે રાતે ભાડે નહીં જવું, કેમ કોક લઈ જાય તો, એટલે બેઠું આપણે ત્યાં નથી જવાના, સાસરે આપણે જવાના જ નથી। સરસ। तो बाप, पहाड़ों में श्रेष्ठ कैलाश परम रम्य है। जहां परम शब्द आए वो है। सत्यम परम धीमहि, तो वो है। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, तो वो है परम परम परम। तो परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। तो दो ही रहते हैं वहां। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं नहीं भरद्वाज, वहां 6 लोग और रहते हैं, 6 प्रकार के लोग वहां रहते हैं। उसकी गिनती मानस में आई। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सूरगण किन्नर सकल शिव सुख सिद्ध तपोधन जोगी जन किन्नर सुर मुनि वृंद। कैलाश में कौन रहते हैं? सिद्ध। सिद्ध उसको कहते हैं
जो आकार में भी रहे, निराकार में भी रहे, स्थूल में भी हो, सूक्ष्म में भी हो। अणिमादिक सिद्धियों को जिसने अपनी मुट्ठी में एकत्रित कर ली हो, वो सिद्ध हो ही सिद्ध अणिमादिक पाए। सिद्ध लोग वहां रहते हैं और भगवान शिव को सेवते हैं, शिव को भजते रहते हैं। दूसरा समाज सिद्ध तपोधन। सिद्ध में और तपोधनी में भेद है। तपोधन कहते हैं जिसके पास तप का धन है और कुछ नहीं, तपस्या ही जिस